नमस्ते, स्वागत है आपका दास्तान-ए जिंदगी में। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगी के उन अनकहे जज्बातों को आवाज देते हैं जो अक्सर दिल के किसी कोने में दबे रह जाते हैं। हर इंसान की अपनी एक अनोखी दास्तान होती है, कुछ अधूरी, कुछ मुकम्मल, पर हर कहानी में छिपा होता है जिंदगी का एक गहरा सबक। तो चलिए आज की दास्तान शुरू करते हैं। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसे काटा जा सके। आर्यन ने पिछले 3 सालों से अपनी दुनिया को बस इस 10 बाय 10 के कमरे तक सीमित कर लिया था। खिड़की पर चिपके पुराने अखबार अब पीले पड़ चुके थे, पर आर्यन उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे लगता था कि अगर बाहर की दुनिया की धूप अंदर आई तो उसके जहन में बसी सिया की यादों का रंग फीका पड़ जाएगा। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, वो आखिरी मुलाकात एक अंत नहीं था, बल्कि एक सबक था। मैंने बरसों खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद रखा, सिर्फ इस डर से कि बाहर निकलूंगा तो उसकी यादें धुंधली पड़ जाएंगी। कमरे के एक कोने में एक कैनवास रखा था, जिस पर सिया का चेहरा अधूरा था। आर्यन ने उसे कभी पूरा नहीं किया। उसे डर था कि आखिरी स्ट्रोक लगाते ही वो रिश्ता मुकम्मल होकर खत्म हो जाएगा। वो इसी अधूरेपन में जीना चाहता था। रातों को जब पूरा शहर सो जाता, आर्यन जागकर दीवारों से बातें करता। वो अक्सर कहता, तारांकन सिया, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया है। बाहर की दुनिया तुम्हें भूल चुकी है, पर मेरे इस अंधेरे में तुम आज भी वैसी ही हो, वैसी ही ताज़ा। लेकिन हकीकत ये थी कि उस याद को बचाने की जिद में आर्यन खुद को खो चुका था। एक दिन पुरानी अलमारी की धूल साफ करते हुए आर्यन के हाथ एक लिफाफा लगा। सिया का खत, जो उसने उस आखिरी एक्सीडेंट से 2 दिन पहले लिखा था। आर्यन ने उसे कभी नहीं खोला था, पर आज उसकी उंगलियां खुद ब खुद लिफाफे को फाड़ने लगी। खत में लिखा था, आर्यन, तुम अक्सर कहते हो ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पर वादा करो, अगर कभी वक्त हमें अलग कर दे तो तुम रुकोगे नहीं। मैं तुम्हारी यादों में नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारे रंगों में जिंदा रहना चाहती हूँ। खुद को बंद मत कर लेना, क्योंकि मैं तो खुली हवा की तरह हूँ। आर्यन की आंखों से एक आंसू गिरा और खत की स्याही फैल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आर्यन उठा और उसने एक झटके में खिड़की पर लगे उन अखबारों को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कागज फटे, सूरज की किरणें कमरे के अंधेरे को चीरने लगी। वो रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी, पर आज वो भागा नहीं। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग उठाई, ब्रश हाथ में लिया और वो आखिरी स्ट्रोक लगाया। सिया की आंखों में वो चमक वापस आ गई। उसे महसूस हुआ कि सिया मरी नहीं है, वो तो उसके हुनर में, उसकी हर सांस में आजाद हो गई है। उसने धीमी आवाज में गुनगुनाया, सजा ली है दीवारें तेरी यादों के साये से, ग्रेटर देन उजाले से डर लगता था कि कहीं तू खो न जाए। ग्रेटर देन पर अब समझा हूँ कि तू तो मेरी उड़ान में थी। ग्रेटर देन मैं ही बेवजह अपने पंख गिरा बैठा था। आर्यन ने सालों बाद कमरे की कुंडी खोली और बाहर निकला। पार्क की वही बेंच, लोगों का शोर, बच्चों की हंसी, सब कुछ वैसा ही था। उसे एहसास हुआ कि यादें कमजोर नहीं होती जो बाहर जाने से मिट जाएं, वे तो रूह का हिस्सा होती हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो अब अकेला नहीं था, वो आजाद था। अंत में एक संदेश, मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर आजाद कर देना है। यादें बोझ नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो हमें अंधेरों से बाहर निकालना सिखाती है। तो ये थी आज की दास्तान। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दास्तान-ए जिंदगी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय और अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी दास्तान भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। मिलते हैं अगली दास्तान के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए और जिंदगी जीते रहिए। शुक्रिया।